हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सीक्रेट टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी भी मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 7805203378। इसके ऊपर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, बताइए दुश्मनों के जीवन में क्या चल रहा है। ट्विस्ट, ग्रिफ, ट्विस्ट, ग्रीफ, फसाद, बैलेंस, फॉरगिवनेस, रिलीज, नाइस वन, विक्टिम, ओके, ग्रेटिट्यूड, आइसोलेशन, ट्रिकरी। आपके दुश्मन आइसोलेशन में जा रहे हैं कहीं ना कहीं। रिकवरी, मिस्टरिज्म। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है परफेक्शन, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, तो आपके दुश्मनों के जीवन में यहाँ तो यही चल रहा है जिस तरीके के आपके कार्ड आए हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 60% आई है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके जो दुश्मन है उनके जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है या कुछ भी स्टेबल नहीं है। वो पूरी तरीके से टूट रहे हैं। वो अपने जीवन को लेकर कभी जो उन्होंने नहीं सोचा उतना ज़्यादा वो सोच रहे हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। कभी भी उन्होंने अपना एक कीमती वक्त सोचने में नहीं लगाया, दूसरों के लिए गलत करने में। लेकिन अब जब उनके ऊपर आई है तब वो बहुत ज़्यादा वक्त ले रहे हैं सोचने में, और अपनी ही चीज़ों में फंसा हुआ महसूस करते हैं। इस वजह से बार बार अपनी ही परिस्थिति को लेकर सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और बार बार उनके दिलो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका उनके पास बिल्कुल भी जवाब नहीं है। ये फर्स्ट बात ज़रूर है। जहाँ इस एनर्जी का मतलब ये भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गए हैं या बहुत ज़्यादा तिल मिला रहे हैं कि हम इस सिचुएशन में आखिर कैसे फंस गए, कैसे हमें इस सिचुएशन में अपने तरीके से समझ नहीं आया। इस तरीके से अपने आप के लिए सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये उनकी फर्स्ट एनर्जी है। यहाँ मैं यही कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं। उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जहाँ भी जाते हैं, जिनके भी साथ जुड़ते हैं, उनको हमेशा ही एक बुरा सुनाया जाता है जो उन्होंने कभी नहीं सुना, या उनको टोन दिया जाता है, या उनके साथ बदतमीजी से बातचीत होती है। ये सब कुछ उनके जीवन में हो रहा है अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट मोमेंट में। जहाँ जिस किसी ने के साथ उन्होंने जिस तरीके का बर्ताव किया है उसके मुताबिक उनको सामने वाले पर्सन से अब माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, या कहो कि वो सामने से जिन लोगों को उन्होंने अपमान किया था या तिरस्कार किया था या बहुत ही बुरा बिहेवियर किया था, वही लोगों के पास वो जब जा रहे हैं तब उनको किसी भी तरह का कोई भी एक अच्छा जवाब नहीं मिल रहा है, और उनको भी अपमान सहन करना पड़ रहा है। अब उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि अपमान होना कैसा होता है, बेइज्जत होना कैसा होता है, तिरस्कार या धुतकारना क्या होता है, या कुछ भी टोन में बता देना या बोल देना क्या होता है, ये उनको समझ में आ रहा है। उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी पहले,
जब वो अपने एक मौज शौक में या अपने ही खुद में एक जीते थे, तब उनको पता नहीं था, या आपके जीवन में दखल अंदाजी करते वक्त उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि उनकी भी ऐसी हालत हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं अब जो पुराने दिन थे, जो उनको जीवन में बहुत ही फ्रूटफुल दिन थे, उनको अब याद कर रहे हैं। इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। उनको दुख महसूस हो रहा है कि वो पल अब कहाँ गए, हमने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, ऐसा वो मानती है। यहाँ 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 वो अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या गलती की है। ये बहुत अच्छी तरीके से उनको पता है, जिसकी वजह से वो फंसा हुआ महसूस करते हैं, जो मैंने आपको बताया। यहाँ ये बात ज़रूर है कि अब उनको बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है, लेकिन उसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। वो जिन लोगों को उन्होंने अपमान किया था, या आपको जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया था, आपके पास भी वो आए होंगे, या उनको अपने तरीके से किसी भी तरह आपके साथ बातचीत करने की कोशिश की होगी, लेकिन आपने भी अब उनसे मुंह फेर लिया है। क्योंकि उन्होंने गलतियां जो की है वो छोटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियां की थी। इस वजह से अब आप क्या, उनके आसपास के जितने भी लोग हैं जिनको उन्होंने अपमान किया, वो बिल्कुल भी उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इस वजह से वो आइसोलेशन में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अपने तरीके से जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और उनको भी पता चल रहा है कि धोखा देना क्या होता है। अपने आप के साथ वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही गलत किया, ये उनको अफसोस हो रहा है। यहाँ आप उनके जीवन में जो भी चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। क्योंकि जिस तरीके के कार्ड आए हैं, ग्रेटिट्यूड एंड रिकवरी और क्विस्ट, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छी तरीके से अपने दुखों को छुपाना भी आता है। वो अपने जीवन में किस उलझन में, किस परिस्थिति में जी रहे हैं, वो लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं। हाँ, अंदर से टूट चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, लेकिन लोगों को इस तरीके से दिखाना है कि हम अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, और हम वैसे के वैसे ही, पहले जैसे ही दूसरों के लिए ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही करते हैं, जिससे लोग हमसे डरे रहे। इस तरीके की उनकी सोच है। तो यहाँ यस, इस वजह से कहीं ना कहीं आपको नहीं पता चल रहा होगा कुछ लोगों को कि उनके जीवन में सच में ये मैं आपको बता रही हूँ वो हो रहा है भी या नहीं। लेकिन यहाँ मैं आपको फैक्ट बताना चाहती हूँ, हकीकत में यही है कि उनके जीवन में हर तरीके की मायूसी है, हर तरीके से वो फंसा हुआ महसूस कर, हर तरीके से उनको अस्वीकार किया जा रहा है। उनके जीवन में जो भी चीज़ें उनको पास थी, वो पूरी तरीके से रिलीज़ हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा जा रही है आने के बजाय। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में क्रिएट हो रही है। जो उन्होंने कर्म किया है उनका फल उनको मिल रहा है, और उन्होंने जो किया है उसके चलते ही उनको मिल रहा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। वो अपने जीवन में पूरी तरीके से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो कहीं न कहीं उलझे जा रहे हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो मैं आपको बार-बार कह रही हूँ कि कुछ जितना वो अपनी सिचुएशनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो उनको लग रहा है कि वो ज़्यादा दलदल में फँस रहे हैं। यहाँ वो हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें उनको ज़रा-सा भी एक भी उनका कार्य परफेक्ट नहीं हो रहा है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही है, जो उन्होंने दूसरों के जीवन में, आपके जीवन में अड़चनें डाली थी, वो अड़चनें अब उनके जीवन में आ रही है, इतना ज़रूर है। और क्या है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ वैंड्स, द सन, अमेजिंग। तो यस, यहाँ ओके, बहुत ही स्मूथ कार्ड है। द वर्ल्ड,
10 ऑफ वैंड्स, अमेजिंग एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने कहा उनके एक भी कार्य परफेक्ट नहीं होने की वजह से उनके जीवन में पैसे नहीं बन रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं। अब वो फिक्रमंद हो गए हैं, चिंतित हो गए, टेंशन में आ गए हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। जो उन्होंने दूसरों के जीवन में स्ट्रेस डाला, आपके जीवन में जो उनको करना था वो कर दिया। अब वो सब कुछ उनके ही खुद के जीवन में हो रहा है, तब वो घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। और उनको अभी यही लग रहा है कि यहाँ आपके दुश्मन जो है उनको कहीं हद तक किसी भी तरह का, कुछ लोगों को अफसोस ही नहीं है कि उन्होंने दूसरों के लिए गलत किया था, ये मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि यहाँ एस ऑफ वैंड की एनर्जी है, यानी वो अपनी क्षमता को अभी भी बरकरार रखना चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी दूसरों के लिए किया वो कुछ गलत नहीं था। जिस तरीके से हमें लगा उनके लिए, हमने इस तरीके से सोचा और किया, इस तरीके से खुद का अहंकार को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वैंड के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड है, तो अपने ईगो को पैम्पर कर रहे हैं, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं कि नहीं हम ऐसे ही है, मजबूत, बहुत ही कॉन्फिडेंट, दूसरों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं और वो हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है। इस तरीके की उनकी जो एक खुद को लेकर सोच है वो वैसी की वैसी ही अभी बनी हुई है। 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर, वही है कि उनका खुद का घमंड पूरी तरीके से चकनाचूर हो रहा है और वो अपनी ही परिस्थितियों से भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही भाग रहे हैं। और जितना भी वो भाग रहे हैं उतना ही उनकी परिस्थितियाँ उनको जवाब दे रही है, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि वो भाग रहे हैं, अपनी सिचुएशनों से अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं या अपनी उलझनों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन परेशानियाँ से पीछा छुड़ाने से परेशानियाँ चली नहीं जाती है। वैसा ही उनके साथ हो रहा है कि अब कितनी भी वो कोशिश कर ले, वो अपनी परेशानियों से दूर होने वाले नहीं हैं। और ज़्यादा परिस्थितियाँ उनकी और ख़राब होती चली जाएगी। जितना उन्होंने दूसरों के प्रति और आपके प्रति उन्होंने जो अपनी दुश्मनी निभाई है और गलत करने की कोशिश की है, उनका फल अभी उनको हर तरीके से मिल रहा है। वर्ल्ड की पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि वो चारों ओर से घिर चुके हैं, उनको हर तरीके से नाकामयाबी मिल रही है। उनके जीवन में जो भी चीज़, यहाँ फैक्ट यही है कि वो बार बार कोशिश करने के बाद भी गिर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से घबरा गए हैं। उनको हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तब उनको पता चल रहा है कि कैसे कामयाबी या कैसे सफलता मिलती है। और ये उनको लेसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इस वजह से गॉड ने उनको दिया है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ जो सन की पोजीशन आई है वो यहाँ आपके जीवन में ब्राइट पोजीशन दिखाती है और आपके जीवन में बहुत ही स्मूथली बहुत ही कुछ बदल रहा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि फर्स्ट एस ऑफ वैंड की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि धीरे धीरे आपके जीवन में एक क्रिएटिविटी आ रही है, यानी कुछ ना कुछ नया हो रहा है और वो भी खूबसूरत हो रहा है, बहुत ही बढ़िया और अच्छा हो रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप हर तरीके से खुश हो। और बीच में वर्ल्ड की पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में हर तरीके के रंग या कलरफुल लाइफ आपके जीवन में हो रही है और आप हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। और ये सब कुछ आपके साथ धीरे धीरे हो रहा है। यहाँ मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एक ही पल में आपको सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नई खुशखबरी मिलेगी, नई खुशखबरी आप जानने को मिलेगी। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सुनोगे, पाओगे, महसूस करोगे, वो यहाँ नज़र आता है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। और आप दी एम्परर या दी एम्प्रेस की पोजीशन में आ रहे हो और वो अपने ही पोजीशन से पूरी तरीके से नीचा जा रहे हैं या अपने जीवन में हर तरीके से हार चुके हैं। और यहाँ वो अपने आप को अभी भी हारा हुआ महसूस नहीं करते हैं, इतना जान लो। उनको यही अभी भी यही लगता है कि वो स्नेक है, वो अपने तरीके से किसी को भी
डस सकते हैं, किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वो अपने आप में मनोबल में रहते हैं। जो मैंने कहा कि खुद को पैम्पर कर रहे हैं कि हम अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो ऊपरी तरीके से आपको सामने इस तरीके से दिखाव ज़रूर करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम किसी से डरते नहीं, घबराते नहीं हैं, हमने जो किया है उनका हमें अफसोस नहीं है, इस तरीके से वो मानते ज़रूर है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो हर तरीके से टूट चुके हैं, हार चुके हैं। लेकिन अभी भी अपना जो एक खौफ है वो बनाए रखना चाहते हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। इस वजह से मैंने कहा कि आपको लेकर उनको कहीं हद तक पता चल गया है कि आप हर तरीके से जान चुके हो, लेकिन फिर भी वो आपके सामने ढोंग कर रहे हैं। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपको पता है और आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है, ये भी मैंने आपको कहा। क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी सिचुएशन को क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में दिखा रहे हैं, इस तरीके से तो किसी को भी लगेगा कि इसके जीवन में तो सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं जो मैं उसके लिए सोच रही हूँ कि उनके जीवन में तो बहुत कुछ खराब हो रहा है, ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा भी आपकी विचार आपको बता सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको फैक्ट बताना चाहती हूँ कि उनके जीवन में हर तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो परिस्थितियों से भाग रहे हैं। जब कोई भी पर्सन परिस्थितियों से भागता है तो उनको और ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब मिलती है, इतना याद रखिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा उनको अपनी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए नहीं, लेकिन उनको अपनी परिस्थिति से अब भागना है, और भागते वही है जो डरपोक होते हैं, और वो अभी डर गए हैं, जो मैंने कहा। तो यही उनके जीवन में और ये सब कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से अब उनको भी पता चल रहा है कि दूसरों के जीवन में पीड़ा या परेशानी लाने से पहले सोच लेना चाहिए, बहुत बार या 1000 बार, इतना ज़रूर है जो उनको अब समझ में आ रहा है। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, वक्त निकल गया है, अब पछताने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।